अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक है फैसल बैंक लिमिटेड, पाकिस्तान का बहुत मशहूर बैंक, पाकिस्तान का बहुत कामयाब बैंक। तकरीबन 700 ब्रांचेस है इसकी पाकिस्तान के अंदर और दूसरा ये बहुत तेज़ी से फैलता हुआ नेटवर्क है फैसल बैंक का। ये पहले कन्वेंशनल बैंक हुआ करता था, अब कन्वेंशनल से इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो गया और मिज़ान के बाद दूसरा इस्लामिक बड़ा बैंक फैसल बैंक है। ठीक है, अच्छा, फैसल बैंक को ये एक और एजाज़ भी हासिल है कि पूरी दुनिया में ये वाहिद बैंक है जो इतने बड़े पोर्टफोलियो यानी कि 700 ब्रांचेस कन्वेंशनल थी उसके साथ जो है इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, 700 ब्रांचेस के साथ और 20,000 स्टाफ के साथ कोई बैंक जो है वो कन्वेंशनल बैंक से इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो। तो जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो फैसल बैंक से रिलेटेड है। फैसल बैंक की प्रोडक्ट है फैसल इस्लामी पर्सनल फाइनेंस। ये है फैसल इस्लामी पर्सनल फाइनेंस। इसका ये एक बेसिकली एक लोन स्कीम है जिसके ज़रिए आप फैसल बैंक से लोन ले सकते हैं और लोन की अमाउंट कितनी, 40 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम नोट कर लें, फैसल इस्लामी पर्सनल फाइनेंस, या इसको IPF भी कहते हैं यानी कि इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस। या तो आप कहेंगे फैसल इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस या इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस, इसको शॉर्ट में कहते हैं IPF, इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस। ठीक है जनाब, इससे पहले जो इनकी प्रोडक्ट थी फैसल बैंक की वो थी पिल यानी पर्सनल इंस्टॉलमेंट लोन। ठीक है, पिल फैसिलिटी थी पर्सनल इंस्टॉलमेंट लोन, लेकिन चूंकि वो कन्वेंशनल प्रोडक्ट थी फैसल बैंक ने इसको ख़त्म कर दिया और उसके बाद ये जब ये इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो गया तो ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं फैसल इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस या IPF इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। और पिल की जो पुरानी प्रोडक्ट थी उसकी लिमिट 20 लाख थी, इसकी लिमिट जो है वो 40 लाख है, यानी कि आप 40 लाख तक का लोन ले सकते हैं। वो तो आपके ऊपर है कि आप 50,000 का लोन लें या 40 लाख का लोन लें। तो इसकी मिनिमम जो वो है कि आप मिनिमम कितना लोन ले सकते हैं, मिनिमम 50,000 तक ले सकते हैं और मैक्सिमम 40 लाख तक ले सकते हैं। 40 लाख से ऊपर नहीं ले सकते। अच्छा देखिए, इन्होंने अपनी वेबसाइट में कहा फैसल इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस आपकी माली ज़रूरत के लिए इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस की सहूलत। ठीक है, ये अपनी वेबसाइट में मेंशन करते हैं। चलते हैं वीडियो की अदर डिटेल्स की तरफ। ठीक है जनाब, अच्छा फ्यूचर्स की बात कर लें तो इस्लामिक मोड तवर्रुक है। ये जो तवर्रुक है यानी कि इस्लामिक प्रोडक्ट है, हलाल है। मतलब ये कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और ये समझते हैं कि भाई मैं सूद पे कर रहा हूँ तो ये इस्लामिक प्रोडक्ट है इनकी, और इसके लिए फतवा भी मौजूद है। तो जनाब उलमा कराम का फतवा भी मौजूद है, वीडियोस भी यूट्यूब पे भी मौजूद है जो आप देख सकते हैं। तो क्या कहूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है ना वो कन्वेंशनल इस्लामिक हो, बात एक ही है, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। तो उनके लिए मैं क्या कहूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है इस्लामिक में और कन्वेंशनल प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर हम इस बहस में पढ़ेंगे बहुत लंबी चली जाएगी। ये इनका जो प्रोसेस है सारा वो ये कि ये इस्लामिक प्रोडक्ट वाले देखते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़नेस करते थे, क्योंकि उस दौर में मक्के वालों के पास पैसे नहीं होते थे और आपका ताइफ वालों के पास पैसे होते थे, लेकिन ताइफ वालों के पास जो पैसे होते थे वो काम नहीं करते थे ज़्यादा। तो ताइफ वाले करते ये थे कि पैसे जो है कर्ज़ के तौर पे मक्के वालों को देते थे, मक्के वाले बिज़नेस करते थे, उससे जो प्रॉफिट होता था तो वो जो है ताइफ वालों को उसकी पेमेंट करते थे। तो ये जिस तरह जिन चीज़ों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउ किया था कि आप किस बेसिस पे ताइफ वालों से पैसे कर्ज ले सकते हैं मक्के वाले, और किस तरह बिज़नेस करेंगे और फिर किस तरह ताइफ वालों को पेमेंट करेंगे मक्के वाले, तो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अलाउ किया था उसी को फॉलो करते हुए इस्लामिक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की जाती है। बहरहाल उलमा कराम मुफ्तियों का फतवा आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, एक ही बात है।
अब वैसे अगर गौर किया जाए तो डिफरेंस तो है, अगर कान आप इधर से पकड़ते तो डिस्टेंस कम होता है, उधर से पकड़ते तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन लोग इस्लामिक और कन्वेंशनल को एक जैसे ही समझते हैं, लेकिन जो समझते जाए हमारे मुताबिक तो डिफरेंस है। और उलमा का एक उलमा ने बहुत सारे उलमा इस पे बात पे मुत्तफिक है कि ये हलाल है। ठीक है जनाब, हम वीडियो से थोड़ा सा आउट हो गए थे, वीडियो की तरफ आते हैं। तो जनाब इस्लामिक बॉन्ड है तवर्रुक, फाइनेंसिंग अमाउंट 50,000 से लेकर, ये देखिए हमने मेंशन किया 50,000 मिनिमम है और मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 40 लाख रुपए, देखिए इनकी वेबसाइट में इन्होंने मेंशन है। ठीक है, अच्छा टेनर जो है वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, फाइनेंसिंग टेनर 1 साल से 4 साल, यानी कि 1 साल कम से कम 1 साल के लिए आपसे ले सकते हैं, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल और 4 साल के लिए प्रोडक्ट ले सकते हैं। प्रॉफिट टाइप फिक्स है। ठीक है जनाब, अच्छा उसके रिपेमेंट से मुराद है फिक्स एंड इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान, यानी कि हर महीने आपको इसकी इंस्टॉलमेंट जमा करवानी पड़ेगी। अच्छा नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो 7,000 प्लस FD। अच्छा मैं बताता हूँ है क्या, जितने भी इस्लामिक प्रोडक्ट है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपको जो उनकी चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनसे सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, कन्वेंशनल में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें वो वेव कर देते हैं क्योंकि वो कमा रहे होते हैं, इस्लामिक वाले कहते हैं नहीं भाई अब हम काम करके दे रहे हैं तो हम इसकी पेमेंट लेंगे। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी पड़ती है एडवांस में, और जो है उनकी जो चार्जेस है वो पेमेंट करते हैं। वो चार्जेस आपको कन्वेंशनल में भी पेमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन वो थोड़ा बाद में लेते हैं, ये एडवांस में लेते हैं आपसे, क्योंकि इस्लामिक की कंडीशन है। ये सिर्फ कंडीशन फैसल बैंक वालों की नहीं, जितनी तमाम बैंकों की उनकी कंडीशन है। बहरहाल आपको पैसे बाद में देना हो या पहले देना हो, आपको पैसे कन्वेंशनल में भी पेमेंट करने होते हैं और इस्लामिक में भी पेमेंट करने होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके चैरिटी है लेट पेमेंट चार्जेस 500। अच्छा चैरिटी का एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आप नहीं देंगे तो बैंक ज़बरदस्ती नहीं करता कि आपने पेमेंट लेट की है तो आप चैरिटी जमा करवाएं। ठीक है, चैरिटी का मकसद ये होता है कि अगर आप जैसे कन्वेंशन में ये होता है कि अगर आप पेमेंट लेट करते हो तो आपको लेट फ़ी लगा देते हैं, लेट फ़ी चार्जेस। इस्लामिक में लेट फ़ी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इस्लामिक में लेट फ़ी का कोई चार्ज नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले सकता बैंक, इस्लामिक बैंक। तो अगर आप पेमेंट लेट करते हैं या नहीं कर रहे होते हैं तो बैंक ये करता है कि आपको चैरिटी लगा देता है और फिर चैरिटी वो सदका कर देते हैं, लेकिन आप ये नहीं पे करते तो आप पे ज़बरदस्ती भी नहीं है। ठीक है जनाब, चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। अच्छा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल, यानी कि 18 साल से लेकर 70 साल तक के लोग ये जो इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस या IPF जो है वो ले सकते हैं। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। उसके कहते हैं मैक्सिमम एज ऑफ 70 इज नॉट एप्लीकेबल टू सीनियर सिटीजन। ठीक है, ये इतना वो इशू नहीं। अच्छा मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट सैलरी इंडिविजुअल 50,000 होनी चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड को 1 लाख होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी कम से कम सैलरी 50 होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं, ठीक है, यानी कि आप जॉब करते हैं, अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपकी मंथली इनकम कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 50,000 होनी चाहिए, 50,000 से ज़्यादा हो, 50,000 से कम ना हो। अच्छा अप्लाई करने का तरीका है क्या है, देखें लिख दिया ना, टू अप्लाई प्लीज़ विजिट आवर ब्रांचेस, फैसल बैंक की किसी भी ब्रांच को पे विजिट करें और जो है जनाब आप वहाँ से ये इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इनका कॉल सेंटर है, कराची का नंबर है, ये देखें स्क्रीन में दिख भी रहा होगा आप लोगों को, 021-111-060606, बड़ा आसान नंबर है, 111-060606। ठीक है, या फिर आप SMS करेंगे, SMS टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, SMS में IPF टाइप करेंगे, स्पेस लिखेंगे, सिटी नेम लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे, CNIC नंबर लिखेंगे और 9181 पे जो है वो आप भेज देंगे। दोबारा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्या करेंगे, आप लिखेंगे IPF, अपने मोबाइल से लिखेंगे IPF, स्पेस देंगे, शहर का नाम कराची है तो कराची लिखेंगे, लाहौर लिखेंगे लाहौर लिखेंगे, स्पेस देंगे, CNIC नंबर लिखेंगे और 9181 पे सेंड कर देंगे। ठीक है, तो जनाब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है। अच्छा सिंपल है, इसके लिए अकाउंट खुलवाने का तो प्रोसेस वही है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका अकाउंट सिंपली खुल जाएगा। वही सैलरी स्लिप तो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, मैंने आप लोगों को बता दिया कि सैलरी स्लिप चाहिए होगी जिसमें आपकी सैलरी कम से कम 50,000 होनी चाहिए, और आपका अपना बिजनेस है तो कम से कम आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। जनाब बड़ा ही ज़बरदस्त है ये। अगर आपको बिज़नेस फैलाना है या पैसों की रिक्वायरमेंट है तो आप जो है इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस IPF या फैसल इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस ले सकते हैं, जिसमें जो इनकी मैक्सिमम लिमिट है ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख तक आप ले सकते हैं। ठीक है जनाब, इस्लामिक प्रोडक्ट है, सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बता दी कि किस तरह आप लेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपके, ठीक है, कितना आपका। अच्छा एक चीज़ तो रह गई
कि आप फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। 1 लाख पे कितना आपको इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, 10 लाख पे कितना भरना पड़ेगा और 40 लाख पे आपको मंथली इंस्टॉलमेंट कितना भरना पड़ेगा। तो चलते हैं हम कैलकुलेशन की तरफ। जनाब आ गए हम कैलकुलेशन की तरफ। अगर आप 1 लाख रुपए अगर 4 साल के लिए लेते हैं, यानी कि 48 महीने, 4 साल में 48 महीने होते हैं, तो आपको हर महीने जो है वो 3,900 रुपये इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी वजह ये कि आपका कायबोर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, वरना ये इंस्टॉलमेंट आपकी मेरे ख्याल से हार्डली जो है वो 3,000 तक की होती है या फिर 2,500 की होती। आजकल आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से कायबोर बहुत बढ़ा हुआ है, तो इसलिए इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ज़्यादा बन रही है, वरना ये हार्डली 2,500 से 3,000 होती, ठीक है। अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं और वो लेते हैं आप 4 साल के लिए, यानी कि 48 महीने के लिए, तो हर महीने आपको जो है वो 39,000 जो है वो मंथली भरना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट तक, ठीक है। तो वही बात है कि कायबर बहुत बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इंस्टॉलमेंट तकरीबन 39,000 रुपये 35, तो नहीं ये हार्डली 25 से 30,000 रुपये इंस्टॉलमेंट होती है 10 लाख पे, ठीक है जनाब। तो अगर आप 10 लाख रुपये लेते हैं और 4 साल के लिए, तो आपको 39,000 रुपये 39,000 हर महीने इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा। अच्छा 40 लाख की बात कर लें, अगर आप 40 लाख रुपये लेते हैं लोन, तो आपको जो है वो 4 साल के लिए लेते हैं 40 लाख रुपये, तो हर महीने इंस्टॉलमेंट जो है 1,25,000 रुपये भरना पड़ेगा। फिर मैं वही कहूँगा कि 1,25,000 रुपये इंस्टॉलमेंट बन रहे हैं। इसकी अमाउंट अभी तो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा दिख रही है, चूँकि कायबोर आपका बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा हुआ है। बहरहाल अगर ये नॉर्मल होता कायबोर, तो हार्डली मेरे ख्याल से 90,000 रुपये या 1 लाख रुपये इंस्टॉलमेंट होता। लेकिन बहरहाल अभी जो हम उसी पे बात करेंगे, अभी करंट सिचुएशन है, जब कायबोर कम होगा तो हम आप उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे कि आपको 90,000 भरना पड़ता है इंस्टॉलमेंट या 1 लाख भरना पड़ता है। लेकिन बहरहाल अभी सिचुएशन ये है कि अगर आप 40 लाख रुपये का लोन लेते हैं फैसल बैंक से 4 साल के लिए, तो आपको 1,25,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा। जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। प्रोडक्ट का नाम आप नोट कर लें, फैसल इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस या फिर IPF इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस, दोनों एक ही चीज़ है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोगों से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोगों ने वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।